अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। अगर एक अंडा अंदर से टूटे तो जिंदगी मिलती है, यानी चूजा निकलता है। और अगर उस अंडे को बाहर से तोड़ा जाए वो फिर सिर्फ फ्राई हो सकता है, उसको नुकसान जो हो जाता है, जिंदगी नहीं मिलती, जिंदगी आगे रवां दवां नहीं रहती, उसमें कमी आ जाती है, उसमें कुछ नुकसानात हो जाते हैं। हमारी जिल्द ये जो सामने से नजर आती है ये डेड जिल्द है। ये जिल्द दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एक अंदर वाली जिल्द है जो बाहर वाली जिल्द से मोटी है। बाहर वाली जिल्द बेसिकली एक डेड जिल्द है, यानी जनरेट कुछ नहीं, सेल्स नहीं जनरेट कर रही। अंदर वाली जो जिल्द है वो लगातार सेल्स जनरेट कर रही है और लाखों जरसों में लाखों सेल्स लगातार बाहर वाली जिल्द की तरफ आते रहते हैं। बाहर वाली जिल्द एक सिर्फ कवर है जो बाहर से तो किसी चीज को अंदर जाने नहीं देता। आप जो कुछ भी मर्जी कर लें, कुछ क्रीमें लगा लें, कुछ काम कर लें, इस पे कुछ अंदर नहीं जाने देता, लेकिन अंदर से पसीना बाहर आ जाता है। इन दोनों जिल्दों के दरमियान कोलेजन फाइबर की एक मोटी तह है। कोलेजन फाइबर वो मादा है जो हड्डियों से और आपस में इन दोनों जिल्दों को मुंसलिक रखता है, उसमें फैला के इसको रखता है, इसमें लचक रखता है और इसको झुर्रियों यानी सुकड़ने नहीं देता। जब कोलेजन फाइबर की तय कम होने लगती है तो फिर हमारी झुर्रियां आने लगती हैं। इसके अंदर कुछ अज़ा हैं दोनों जिल्दों के दरमियान में, खून के भी अज़ा हैं जो सारी स्किन को लगातार ऑक्सीजन, फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन देते रहते हैं। और इसके अंदर कुछ दूसरे अज़ा भी हैं, लेट्स से पसीने के ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स हैं जो लुब्रिकेशन करते हैं। और इस तरह के ग्लैंड्स जो है वो जिंदगी हार्मोन्स जो हैं हमारे कंट्रोल करते हैं। अगर इन हार्मोन्स में कोई एक्सेस हो जाए या कमी हो जाए तो हमारी जल्द खराब होने लगती है। लेट्स से बेसिकली ये रिफ्लेक्सेस जो है हमारे चेहरे की, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि दाग पड़े हुए हैं, बचपन में दाने निकल आए, सुर्ख हो गए, उसमें पस पड़ गई और फिर निशान हमेशा के लिए छोड़ गए। बड़ी उम्र तक चलते रहते हैं निशान, बूढ़े होने तक ये निशान चलते रहते हैं। लेकिन उन निशानों को अगर उनकी रिफ्लेक्सेस को शुरू से ठीक कर दिया जाए, यानी जो आने वाली प्रोटीन्स हैं उनको बैलेंस कर दिया जाए और खून के उन अज़ा को ऑक्सीजन देने का अमल से गुजरती रहे ये स्किन, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आता। ये जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, सर्वाइकल के यानी गर्दन के मोहरों से ये प्रॉब्लम, जो दाने हैं, एक्नी है, ये रिफ्लेक्सेस जैसा कि सामने चार्ट पे देख रहे हैं, ये वहाँ से प्रॉब्लम आता है प्रोटीन्स की कमी बेशी से। और जब ये प्रोटीन्स प्रॉब्लम पैदा कर देती हैं तो हमारी जल्द फूलने लगती है, दाने बनने लगती हैं, एक्नी आने लगती है, फिर उनको दाग की शक्ल में नुमायाँ होने लगती है। कुछ सूरतों में चेहरे पे खिंचाव एक तरफ होने लगता है, दांत भी जिल्द में ये रिफ्लेक्सेस जो C1 से आती हैं, C2 से, C3 से, ये हमारे दांतों को भी खिंचाव पैदा करती हैं, आंखों में भी खिंचाव पैदा करती हैं, चेहरे पे खिंचाव पैदा करती हैं, दाने और एक्नी के अलावा। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि हल्का सा एक तरफ ग्रोथ ज़्यादा है, एक तरफ ग्रोथ कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन जिस तरफ जाएगी जिंदगी उसी तरफ मिलेगी ना, जिंदगी उस तरफ मिलेगी तो उसी तरफ उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा उस हिस्से की होगी। तो नाज़रीन, ये रिफ्लेक्सेस भी ठीक कराना, जिनसे आप अगर ठीक करा लें कायरोप्रैक्टर से, तो नहायत आसानी से ये एक दो सिर्फ दफ़ा आना पड़ता है और ये रिफ्लेक्सेस ठीक हो जाती हैं। ये अगर गर्दन से ज़्यादा ख़राब ना हुई हो, अगर ज़्यादा ख़राब हो गई हो तो फिर टाइम ज़रूर ले लेता है। लेकिन मैं उन ख़वातीन से, उन बेटियों से, उन बहनों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप पार्लर में जाके जो बाहर से मुसाम बंद कराती हैं, मुसाम क्रीमों की शक्ल में बंद हो जाते हैं बाहर से, इनसे पसीना निकलता है और पसीना अगर ना निकले तो फिर भी आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। और जब आपकी स्किन डैमेज होगी तो जाहिर है चेहरे पे छाइयाँ भी पड़ेंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगे। ये छाइयाँ चेहरे पे और जो दाग हैं हेल्दी स्किन की निशानी नहीं है। हेल्दी स्किन अगर आप चाहते हैं तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको प्रोटीन्स का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा खून के अज़ा इनको
लगातार ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते रहें और आपकी रिफ्लेक्सेस ठीक रहें और आप बाहर से मुसामों को भी बंद ना करें। अंदर से स्किन को बदली होने दें, अंदर से तकवीयत दें, अंदर से उसकी बेहतरीन नशोनुमा करें, अंदर से उसमें बेहतरी लाएं। तो नाज़रीन, इस मुख्तसर गुजारिश के साथ जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिली का निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।